स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से पहले बयानबाजी का दौर चालू है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा केंद्र सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा अब 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी। एक निजी कार्यक्रम में हनुमानगढ़ पहुंचे डोटासरा ने कहा कि गहलोत सरकार ने शानदार बजट पेश किया जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हर मुद्दे के ऊपर विफल रही है। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों ने 15 महीने तक खून के आंसू रुला दिए और उसके बाद में माफ़ी मांग के देश के प्रधानमंत्री को अन्नदाता की बात माननी पड़ी। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है। आज जो देश में वातावरण है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक है। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं महफूज नहीं हैं। जो दुरुपयोग किया जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसका दुरुपयोग करने पे तुली। पेट्रोल के, डीजल के किस प्रकार से दाम बढ़ेंगे, कितने दाम बढ़ेंगे। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे हाथ में नहीं है, जब चुनाव थे 5 राज्यों के तो इनके हाथ में सब कुछ आ गया, और अब ये कह करके जाएंगे कि साहब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, पैसे बढ़ाएंगे दुनिया भर के और महंगाई रोकने में ये भी। जब तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक ये असमानता हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, वो रहेगी। जीएसटी के दायरे के लिए हम मांग कर रहे हैं बार बार। अच्छे आएंगे, जनता ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार आएंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। विकास को, अच्छी गुड गवर्नेंस को ये पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की सी बातें करते हैं। इनको अपने घर को संभालना चाहिए। जहाँ वसुंधरा जी और इनमें आपस में जो कलह है, आज गुलाब चंद कटारिया जी और सतीश पूनिया जी तो रोक रहे थे कि भाई किसी को उनके जन्मदिन में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा विधायक चले गए, 10-12 एमपी चले गए। खलबली मची हुई है बीजेपी में। उधर मोदी जी की और अमित शाह की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। क्या होगा इनका, क्या भविष्य होगा, समझ से परे है। लेकिन बात यह है कि ये आपस में गुटबाजी और लड़ने में ही फुर्सत नहीं है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा यदि बीजेपी की हार होती है तो देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा फैसला जनता को करना है। उन्होंने दावा किया नतीजे एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे। यस अपयस, जय पराजय सब विधि हाथ है और विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में है। ये तय बात है कि राजनीति कर्म प्रधान है। फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को, गोवा, उत्तराखंड की जनता को करना है और पंजाब की जनता को करना है। 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आएंगे। इस रिजल्ट से पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि जिस बीजेपी ने देश की जनता के साथ धोखा किया, चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, कल यदि बीजेपी की बड़ी हार होती है तो देश में को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, बीजेपी को सबक मिलेगा। लोकतंत्र में जब केंद्र में किसी की सरकार और वो सरकार वादे पूरे नहीं करे और उस सरकार को यदि वोट की चोट पड़ती है तो वोट की चोट के बाद सरकार को रणनीति बदलनी पड़ती है। सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी हो चाहे बीजेपी की, यदि हम गलती करें तो हमारा विरोध करना जनता की जिम्मेदारी है। दिव्या मदेरणा को इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास का साथ मिला है। खाचरियावास ने दिव्या की बातों का समर्थन किया। दरअसल दिव्या मदेरणा ने जनता और कार्यकर्ता की आवाज उठाई, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा दिव्या मदेरणा की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, लापरवाह अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए। विधायक जनता की आवाज बनकर लड़ते हैं। कल दिव्या मदेरणा ने सदन में अपने ही मंत्री को घेरा था। देखिए, कोई भी विधायक जब सदन में बोलता है तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारी जिम्मेदारी है। दिव्या मदेरणा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से जनता की और कार्यकर्ता की आवाज़ है। आज मैं सरकार में मंत्री हूँ, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आगे बढ़कर जो मुद्दा उठाया, ऐसे में जो अधिकारी कार्यकर्ता की या जनता की सुनवाई नहीं करते हैं या एमएलए के अनुसार काम नहीं करते, उन अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल जनता वोट जो देती है सरकार की नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन पर देती है। सरकार का बजट बहुत अच्छा है, गहलोत सरकार ने बजट बहुत अच्छा दिया है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी सरकार की नीति और नीयत के विरुद्ध जाकर विधायकों की मर्जी के खिलाफ काम करता है, विधायक जनता की आवाज बनकर लड़ते हैं। और कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पेयजल योजनाओं में कटौती पर मंत्री और विभाग की खिंचाई की। दिव्या मदेरणा ने अधिकारियों पर जमकर गुस्सा निकाला। मामले पर बीजेपी ने भी दिव्या मदेरणा के सुर में सुर मिलाए।
तो क्या है कि ईमानदारी से कई एमएलओ के मन में अधिकारियों के व्यवहार और विभाग के काम से फ्रस्ट्रेशन है बहुत भारी। अधिकांश इसको पी जाते हैं, कुछ के मुंह पे आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस राज के समय अधिकारियों की मनमानी का एक खेल चल रहा है सारे राजस्थान में। अब वो सत्तारूढ़ के हैं, उनकी मजबूरी बोल नहीं पाते हैं, और इस कारण से दिया ने एक तरह से अपने मन का जो गुस्सा था वो इजहार किया है। वो सरकार के लिए चौंकाने वाला है, हम सबको भी इस पर चिंता करनी। वास्तव में इस समय सारा शासन अधिकारी चला रहे हैं, मंत्रियों की चल नहीं रही है। विशेष रूप से पानी के पीएचडी मंत्री के तो यही हाल है। सब जगह जेईएन से लेकर के अफसर तक इनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन कल इन्होंने जो आरोप लगाया ये कांग्रेस की अंतःकलह को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस में खेमेबाजी है। इस नाते वहाँ के विधायक ही अपनी सरकार, अपने मंत्रियों को आरोपित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बुरे हाल कांग्रेस के हो नहीं सकते। भरत सिंह जी विधानसभा में आ नहीं रहे हैं और बाकी भी विधायकों में बहुत असंतोष है। जोधपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहाँ गया वो गहलोत साहब और राहुल गांधी का वो वादा? ये कस्में, वादे, प्यार, वफा सब कांग्रेस की बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना कांग्रेसियों के लिए लिखा गया था, फिल्म में फिल्माया गया। ये सिर्फ कसम खाते हैं, वादा करते हैं, तोड़ देते हैं। कांग्रेस से ज़्यादा वादा खिलाफी करने में कोई पार्टी नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस की ये हालत है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी राहुल गांधी जी अमेठी से हार जाते हैं। पूर्व सीएम और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे अपनी देवदर्शन यात्रा को पूर्ण कर कोटा के लिए प्रस्थान कर गईं। इससे पहले राजे ने अपनी बूंदी यात्रा के दूसरे दिन भगवान केशव की पूजा अर्चना की और राजे मंदिर की मंगल आरती में भी शामिल हुई। उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। राजे की देवदर्शन यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। उनके साथ पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल समेत काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। और यह भी बता दें कि वसुंधरा राजे ने मंगलवार को अपना जन्मदिन मनाया। राजे बूंदी पहुंची, यहां केशव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आप देख रहे हैं राजे के दौरे की 2 दिन की 2 तस्वीरें। पहली आज की, जब राजे केशव मंदिर में मंगल आरती में शामिल हुई। दूसरी कल की, यानी राजे के जन्मदिन की, जब उन्होंने केशव मंदिर में पूजा अर्चना की। चंबल नदी तट पर चुनरी कार्यक्रम में शामिल हुई। राजे ने चंबल नदी को 500 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई। इस चुनरी कार्यक्रम में लोगों की काफी भीड़ उमड़ी। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाड़ौती दौरे पर हैं। अब एक बार फिर जनता के बीच वो जा रही हैं। राजस्थान में बढ़ते अपराध पर उन्होंने रिएक्शन दिया है। कहा, प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और सरकार सो रही है। शक्ति प्रदर्शन नाम शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ही का शब्द है। मेरे लिए ये जो कार्यक्रम है, याद दिलाऊंगी, 2 साल हो गए, 2 साल कोविड के निकल गए थे। जिस तरीके से अपन नॉर्मल दौरे करते हैं वो तो हम कर ही नहीं पाए थे। 2 साल निकलने के बाद मैंने भी तय कर लिया है कि एक मेरे ज़िंदगी में 2 ही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एक भगवान और देवदर्शन और दूसरी जनता। इन दोनों को जीवन समर्पित है। और मैंने तय कर लिया था कि जब ये सब शांत हो जाएगा कोविड मामला, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। और 1 बाय 1 एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने जो मेन जिसको कहते हैं डिवीज़न है, उन डिविजन्स के अंदर एक जगह के अंदर शुरू करेंगे, दर्शन करेंगे, लोगों से मिलेंगे।
जहाँ जहाँ जिसकी डेथ हुई है और जो जहाँ हम नहीं जा पाए हैं वहाँ जाएंगे। तो अभी मैं कोटा में सबसे मिलूँगी एंड देन वही मैं झालावाड़ में अगले 4-5 दिन यही काम करूँगी। बड़ी खबर मिल रही है। चूरू में 12वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप की खबर है। एक कैफे में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया है और जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज शर्मा से। मनोज, क्या जानकारी है? ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो शहर के अंदर कैफे है, इस कैफे के अंदर इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है। पहले भी इस तरह की काफी वारदात है वो सामने आ चुकी है। जब एक कैफे के अंदर जो नाबालिग बालिकाएं हैं उनके साथ में दुष्कर्म की वारदात सामने आई हो, और वैसे ही पुनरावृत्ति एक बार फिर देखी गई है जब एक 15 साल की बालिका है जो 12वीं की छात्रा है, उसको बहला फुसलाकर आइसक्रीम खिलाने के बहाने एक आरोपी के द्वारा कैफे में ले जाया जाता है और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसका अश्लील वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद शहर के अलग अलग कैफे में उस आरोपी के द्वारा अपने दोस्तों के साथ इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जी, जो मामला दर्ज हुआ है क्या वो नामजद है? बिल्कुल, जो मामला दर्ज हुआ है वो नामजद मामला है, जिसके अंदर सचिन, शाहरुख, प्रिंस, इरफान, आशिक और एक अन्य व्यक्ति है जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। यानी 5 नामजद और एक अन्य के खिलाफ ये मामला है वो महिला थाने में दर्ज हुआ है। और मामला दर्ज होने के बाद जैसे पुलिस का दावा है कि दबिश दी जा रही है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने बताया इस कैफे में पूर्व में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कोई छोटी मोटी दुकान है या प्रॉपर कैफे है? क्योंकि अगर प्रॉपर कैफे है तो उनका खुद का सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। स्वप्निल जी, जैसा कि देखने में आया है चूरू शहर के अंदर लगभग जो कैफे चल रहे हैं वो कैफे न होकर एक स्थान मुहैया है वो यहाँ करवाया जाता है। किसी तरह के खाने पीने की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो जगह है वो जगह मुहैया है वो इस तरह के लड़कों को करवाई जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और एक और दुष्कर्म की खबर मिल रही है पाली से। यहां नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और लोगों ने बाजार बंद करवाया है। ये आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं। मारवाड़ के जोजावर कस्बे में घटनाक्रम सामने आया है। पाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वो गुस्से में है। फिलहाल लोगों ने प्रदर्शन कर बाजार बंद करवाया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। जयपुर में एक पार्षद ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ग्रेटर नगर निगम के पार्षद ने यह चेतावनी दी है मेयर सौम्या गुर्जर के सामने। उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी। पार्षद प्रदीप तिवारी मेयर के सामने पहुंचे, अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया। पार्षद प्रदीप तिवारी ने अवैध डेयरी की शिकायत की, डेयरी से नशे की सामग्री बेचने का आरोप लगाया। मेयर से तत्काल कार्रवाई की मांग की, कहा यदि डेयरी नहीं हटी तो आत्मदाह कर लूंगा। और अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। आज 2 जगह से सड़क हादसों की खबरें आई। पहला हादसा कोटा में हुआ। पुलिया से एक ट्रेलर नीचे गिर गया जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। दूसरा हादसा चूरू के रतनगढ़ में हुआ, जहां रोडवेज के बस ड्राइवर की गलती से यात्रियों की जान आफत में आ गई। ड्राइवर बस चलाते समय मोबाइल देखता रहा, जिससे बस बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के कारण यात्रियों में भगदड़ मची। कोटा में सड़क हादसा हुआ। नयापुरा पुलिया पर एक बार फिर हादसा सामने आया है। सीमेंट से भरा एक ट्रेलर पुलिया के नीचे गिर गया। ड्राइवर की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी।
की आवाज़ आई और ऊपर से मतलब ये गिर गया धमाके की आवाज़ आके, फिर हम बाहर आके फिर हमने इनको मतलब आवाज़ दी, फिर हम वहाँ पे बोलेरो लेके वहाँ पे पहुँचे। मतलब जैसे ट्रक आ रहा था, ये आने के बाद में क्या नाम से ना जो 2 विस्फोट हुए इसके अंदर, विस्फोट होने के बाद में अनियंत्रित हो के ये मतलब मैंने जो नीचे गिर गया ये। या नीचे कोई और लोग रहते तो बड़ा हादसा हो जाता। हाँ, अगर वही होते तो, अगर मान लो दिन का टाइम होता तो यहाँ मजदूर इतने काम करते हैं, अगर उसमें 2, 5, 10 तो मतलब उसके नीचे दबी जाते अगर काम करते हुए होते तो। कोटा के नयापुरा चंबल पुलिये पर एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें में आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ जो चंबल का जो पुलिया है नयापुरा का, वहाँ से एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। हादसे में जो ट्रेलर ड्राइवर है उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये कितना बड़ा हादसा था इसका अंदाज़ा इस तस्वीरों से देखा जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रेलर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि ये हादसा उसी जगह हुआ जहां पिछले दिनों ये जो चंबल के पुलिये के पास हादसे में 9 लोगों की जो मौत हुई थी, उसी हादसे के पास ही ये हादसा हुआ था। जो ड्राइवर था उसकी इस हादसे में मौत हो गई है और फिलहाल जो ये ट्रेलर है क्षतिग्रस्त, इसको सीधा करने का जो है काम किया जा रहा है। लेकिन कहा जा सकता है कि पिछले दिनों जो 9 लोगों की, दुल्ले सहित 9 लोगों की जो मौत हुई, उस हादसे। और चलिए शामिल होते हैं विधानसभा की कार्यवाही में। आपके 17 RS है, 4 IAS है, क्यों बड़ी मछली आराम से तैर कर निकल जाए। सदस्य समाप्त करें प्लीज। और आपको मालूम है कि ACP पार्ट नहीं है, मतलब मैं पुलिस के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूं सभापति महोदय, ये ब्रूटल मेजोरिटी के कारण से, और मैं आपके आंखों से निकलता हुआ मेरे प्रति गुस्से को देखकर मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं। राजस्थान की लचर कानून व्यवस्था के कारण से आम आवाम दहशतगर्दी की जिंदगी जी रहा है, और समय आने पर राजस्थान का आम आवाम खड़ा होकर आपसे वोट की चोट से आपको सीधा करेगा, और कल यूपी के परिणाम में भी आप पता लग जाएगा कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। संयम लोढ़ा। माननीय सभापति महोदय, मखदूद मोइनुद्दीनवी का एक शेर है, हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो पुलिस से संबंधित घोषणाएं इस सदन में की है, उस पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन प्रतिपक्ष के उपनेता ने आंकड़ों की बाजीगरी से सदन में जो बिंदु प्रतिपादित करने की कोशिश की है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कन्विक्शन का सिर्फ एक फिगर में आपके सामने कोट करके ये बताना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की पुलिस किस मुकाम पर खड़ी है। माननीय सभापति महोदय, भारत की जो कन्विक्शन रेट है बॉडी ऑफेंसेस, इसमें कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 38.90% और राजस्थान का परसेंटेज है 56.80। मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 44.10 और राजस्थान का औसत है 59.70%। अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 24.80 और राजस्थान का माननीय सभापति महोदय औसत है 55.80। रेप में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 39.30 और राजस्थान का औसत है 45.40। 354 IPC में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 27.90 और राजस्थान का एवरेज है 56%। 498 AIPC में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 18.10% और राजस्थान का एवरेज है 40.90%। टोटल विमेन एट्रोसिटी में राष्ट्रीय औसत है 29.80% और राजस्थान का औसत है कन्विक्शन का 47.50%।
टोटल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन नेशनल एवरेज है 45.10% और राजस्थान का एवरेज है 58.40%। टोटल क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय औसत है 42.40% और कन्विक्शन का राजस्थान का औसत है 48.70%। टोटल क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रीय औसत है 28.50% और राजस्थान का औसत है 43.20%। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई आंकड़ों पर चर्चा करने की बहुत गुंजाइश नहीं बचती। ये सही है कि 2020 की तुलना में 2021 में अपराधों के प्रकरण दर्ज करने में बढ़ोतरी हुई है और वो इसलिए कि हमने राजस्थान की हर उस लड़की, हर उस महिला के भीतर यह आत्मविश्वास पैदा किया है कि उसके साथ जो गलत घटना हुई है वो पुलिस की चौखट पर जाएगी, उसकी बात सुनी जाएगी, उसको न्याय मिलेगा। और इतना ही नहीं, पहले माननीय सभापति महोदय परिवार के लोग संकोच किया करते थे कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी घटित हुई है, हम अगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने जाएंगे सामाजिक संदेश क्या जाएगा, बिरादरी क्या जाएगी। लेकिन राजस्थान के नागरिकों के मन में ये भरोसा इस सरकार ने पैदा किया है कि गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए, किसी भी तरह के इस तरह की आशंकाओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। और आज वही कारण है कि बड़ी तादाद में इस तरह की घटनाएं होने पर हमारी बहनें, हमारे लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय सभापति महोदय आगे आते हैं। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा राजस्थान के नागरिकों की तरफ से कि आज राजस्थान का नागरिक सबसे ज्यादा किस तरह के अपराध से पीड़ित है। माननीय सभापति महोदय, ऑनलाइन चीटिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड। अगर पुलिस के पास भी अगर कोई फरियादी जाता है तो पुलिस भी इस बात की प्रयास करती है कि वो मुकदमा दर्ज उसको करना नहीं पड़े। क्यों? इसलिए कि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन अपराधों का पीछा कर सके। और इस बात की महती आवश्यकता थी कि राजस्थान की सरकार इस दिशा में कदम उठाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायल 100 एंड डायल 112 500 पुलिस मोबाइल इस बजट के अंदर प्रदान करने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, अब कमांड के जो 10,000 कैमरों की संख्या है उसको बढ़ा करके 30,000 करने की घोषणा की है। और जितने भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, सबके लिए अशोक गहलोत साहब ने यह बाध्य कर दिया है कि आपको अपने बाहर और जगह कैमरे लगाने पड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, हर जिले के अंदर साइबर थाना खोलने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि पुलिस को आप वेल इक्विप करिए, संसाधन उपलब्ध कराइए। और साइबर क्राइम के लिहाज से भी अभी क्या है, आप एक प्रशिक्षण के आधार पर पूरी जांच करवा रहे हैं। एक कांस्टेबल को प्रशिक्षित कर दिया आपने और उसके जरिए आप उसके अन्वेषण की कोशिश करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।